दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। थर्मोस्टेट स्विच ये अमूमन वाटर केटल के अंदर, पानी वाले हीटर के अंदर, जहाँ पे जग होता है, हम आमतौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है। जब इस स्विच को ऑन कर दें, सप्लाई देगा हीटर को, हीटर हीटअप होगा, एलिमेंट हीटअप होगा, जग में स्टीम बनेगी, स्टीम चलती है आके इस बाई मेटालिक प्लेट को गर्म करती है और ये यहाँ से अपने आप को एक्सटेंड करके स्विच को ट्रिप ऑफ करवा देती है। अगर ये ना हो रहा हो, स्विच ऑन करते हैं, पानी हीट अप होता है, स्टीम बनती है, लेकिन ट्रिप नहीं करता, क्या रीज़न है? यह सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से। कहते हैं कि मेटल स्ट्रिप जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर रही जबकि पानी उबल रहा होता है, तो उसमें क्या सबब हैं? चलिए इसको हम इंतहाई सादा तरीके से देखेंगे और देखते जाएंगे कि क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। ये थर्मोस्टेट स्विच है, यानी पहली बात जब हम बात करते हैं स्विच की, तो इसके अंदर नॉर्मली ओपन स्विच है, ये वाला ऑन किया, मैनुअली ऑफ भी कर दिया, तो ये काम किया इसने एक स्विच वाला। जब इसके अंदर यहाँ से आके ऐसे ये एक चीज़ बन जाती है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। अगर इसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो भी ठीक है। अगर ये इस तरह करके बना हुआ है तो ये बाई मेटालिक प्लेट की निशानी है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, हीटअप हुआ, स्टीम आएगी। स्टीम कहाँ से आती है? इसकी लोकेशन होती है जग के ऊपर, इस जगह पर नीचे इस तरह जग है, जग का जो चैम्बर है, जो उसकी कैविटी है, वो गर्म हो रही होती है, स्टीम बनती है। तो इसके जो ढक्कन है, ढक्कन के बिल्कुल करीब छोटी सी इंट्रेंस होती है स्टीम के दाखिले के लिए। कुछ जो जग होते हैं उनमें छोटा सा सुराख भी होता है, वहाँ से स्टीम दाखिल होती है, और कुछ में जो इसका लिड होता है, ढक्कन होता है, ढकने के बिल्कुल साथ छोटा सा अपर्चर बना हुआ है, वहाँ से गर्म हवा या स्टीम इधर आती है। जब इधर आएगी तो अभी देखें इसमें होता क्या है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, फिर हमें इसका फॉल्ट समझने में आसानी होगी। अभी देखें, ये है इसकी नॉर्मल कंडीशन आम रूम टेम्परेचर पे। जब हम मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखें एक छोटा सा प्लंजर मूव करता है, ये अभी जब ये प्लंजर, जब इसको ऑन कर दिया तो ये प्लंजर आके टच हो गया इस बाई मेटालिक प्लेट के साथ। अभी इस प्लेट की खासियत ये है कि जब ये गर्म होगी तो ये नीचे की तरफ दबेगी। जैसे ही दबेगी तो ये इस प्लंजर को प्रेस करेगी। जैसे ही प्रेस किया, स्विच ट्रिप कर गया। दोबारा देख लीजिए। अब इसको मैं हीटर के ज़रिए गर्म करूँगा और फिर इसको देखेंगे कि ये क्या एक्शन करती है। हम प्लेट को देखेंगे, ये देखिए, ये खुद ब खुद प्लेट अंदर गई, इसने इस प्लंजर को प्रेस किया, ब्रेकर हमारा ट्रिप कर गया, स्विच हमारा ट्रिप कर गया। जब टेम्परेचर इसका वापस नॉर्मल होगा तो ये अपनी वापसी पोजीशन पे आ जाएगी। ये वापस आ चुकी है। अभी अगर ये ऑपरेट नहीं हो रही, एक तो वजह समझ आती है कि जो स्टीम आ रही है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही। होता क्या है कि बाज़ औक़ात उसके सुराख बंद हो जाते हैं, जहाँ से जग का ढक्कन है, ढकने के बिल्कुल साथ वहाँ पे मैल कुचैल, कुछ गर्दो गुबार आके तो वो ढक बंद हो जाती है। तो यहाँ पर स्टीम प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती। जब तक ये गर्म नहीं होगी प्लेट, ये आगे काम नहीं करेगी, तो हमारे एलिमेंट को कट नहीं करवाएगी। स्विच तो ऑन हो रहा है लेकिन इसका ये पोर्शन काम नहीं कर रहा। एक तो सूरत हाल ये है कि इसको स्टीम नहीं पहुंच रही। दूसरी कंडीशन ये होती है, मैं इसका ये बाई मेटालिक प्लेट यहाँ से नोकदार चीज़ से उठाऊंगा, पीछे प्रेस करूँगा, ये ऐसे निकल गई। दूसरी कंडीशन होती है कि जब इसको किसी, हम अमूमन जो पानी हमारे पास साफ़ नहीं होते, नमक वाले पानी से
नमक वाला पानी गर्म करते हैं तो उसके जो नमकियात होते हैं, जो उसके साल्ट होते हैं, वो इस प्लंजर के बिल्कुल साथ आके जम जाते हैं। तो इसमें आके वो यहाँ पर फंस जाते हैं, तो इसको स्टक कर देते हैं, इसमें रुकावट देते हैं, तो ये मूव नहीं कर पाता। जब तक ये फ्रीली मूव नहीं करेगा, ये देखिए ये इस तरह से, जब तक ये प्रॉपर मूव नहीं करता, ये उसको प्रेस नहीं कर सकेगा। एक कंडीशन ये हो गई। इसको आप ऐसे आराम से निकालें तो इसको निकलना चाहिए। इसको साफ़ करिए, इस एरिया को साफ़ करिए। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो हमारी मेटालिक प्लेट है, बाई मेटालिक प्लेट है, इसके ऊपर भी बाज़ात जंग लग जाता है। इसमें जो ख़ासियत होती है कि इसने टेम्परेचर के बढ़ने से इसने अपने आप को एक्सटेंड करना है और उसकी प्लेट ने ऐसे मूव करना है अंदर की तरफ, तो इसकी जो अपनी असलियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जो ये अंदर की तरफ दबने वाली सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त भी ये काम नहीं करेगी। तो ऐसी सूरत में हमें थर्मोस्टेट स्विच बदलना पड़ेगा, या हम किसी भी और थर्मोस्टेट स्विच से इसको चेंज कर सकते हैं। ये वैसे अली एक्सप्रेस से और madeinchina.com पे और मुख्तलिफ ऑनलाइन भी ये प्लेट्स अवेलेबल हैं। इसका साइज़ और टेम्परेचर होता है और इसका डिज़ाइन है कि कौन से डिज़ाइन में। तो यहाँ पर ये मेरे पास Z5 स्विच है। तो Z5 की अगर आप थर्मोप्लेट 150 डिग्री की, 110 डिग्री की, जितने टेम्परेचर वाली आपने लेनी है, तो वो वाली बाई मेटालिक प्लेट हम लगा सकते हैं। एक और कंडीशन होती है कि जब इसका स्विच बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और इसके अंदर स्पार्किंग हो रही होती है, हीट अप होता है अंदर वाला स्विच, उसके कॉन्टैक्ट हीट अप होते हैं, तो ये जो फाइबर की पिन होती है ये वाली, ये जल जाती है। हीट अप होके इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है। पिन मौजूद होती है, लेकिन जब आप इसको ऑन करते हैं तो वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाती। जब वो पूरी बाहर नहीं आएगी, जब हम इसको ऐसे फिट करेंगे, इसको आके इस बाई मेटालिक प्लेट के साथ टच हो जाना चाहिए। ये बाहर तो निकलती है लेकिन प्रॉपरली यहाँ पर इसके साथ टच नहीं हो पाती। ये प्लेट मूव तो करेगी लेकिन स्विच को डीएक्टिवेट या स्विच को ट्रिप नहीं करवा पाएगी। सबब क्या हुआ कि उसकी जो पिन है, पिन डैमेज हो गई है। तो ऐसी सूरत में अगर स्विच अंदर से हीटअप हो रहा है, स्पार्किंग कर रहा है, तो फिर हमें ये स्विच बदलना पड़ता है। ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, लोकल मार्केट से भी मिल जाता है। इसको नॉर्मली Z5 के नाम से इसको कहा जाता है। ये वाला थर्मोस्टेट स्विच, इसमें ऑटो के भी होते हैं दूसरे वाले, स्प्रिंग लोडेड, लेकिन ये सिंपल है। यहाँ से इसको ऑन ऑफ करते हैं और ये बाई मेटालिक प्लेट इसको यहाँ से ट्रिप करवा देती है। तो ये इसकी 3-4 जो मुमकिन रीज़न्स हैं ये होती हैं। इसमें पहली सूरत में तो अगर इसमें कोई नमकियात जम गए हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। अगर डक्ट क्लोज है तो वहाँ पे अगर हम थर्मोस्टेट स्विच चेंज भी कर देंगे तो प्रॉब्लम वही रहेगा, क्योंकि उस पर स्टीम नहीं पहुँच पाएगी। तो हमेशा ढक्कन उतार कर उसको उस जगह को साफ़ कर दिया जाता है, उसकी वॉशिंग कर दें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दूसरी तो जो कंडीशन है, अगर ये स्पार्किंग कर रहा है या इसकी लेंथ कम हो गई है तो फिर हमें ये स्विच चेंज करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।